अस्सलाम वालेकुम। दिसंबर जा रहा है और हमने सोचा है कि बड़ा अच्छा हो गया हमने कोई प्रोडक्टिव किस्म के टॉपिक पे बात नहीं की। तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि हम कैरियर क्यों चूज़ करते हैं, मतलब हम एज अडल्ट पेरेंट्स वाली बात भी चला दरमियान में आती रहेगी, लेकिन हम एज अडल्ट कोई भी कैरियर करते हैं तो हम क्यों चूज़ करते हैं या हमें क्यों करना चाहिए, इस पर हम कोई बात करते हैं कि क्या हम सडन दौड़ में वो फलाने एमडी कैड में सारे डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्या हम दूसरों को देख के बनते हैं, या इंजीनियर बनना चाहते हैं हम दूसरों को देख के बनते हैं, और क्या जिस फील्ड में सैचुरेशन हो चुकी है हम नकल मारते उनके पीछे चलते रहेंगे या हम कुछ डिफरेंट सोचेंगे। सबसे पहली बात है कि हम करियर क्यों चूज करते हैं, सारे अपना अपना ओपिनियन दें। सबसे पहले तो ये कि करियर इसलिए चूज़ किया जाता है कि लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और किसी हद तक इमोशनली इंडिपेंडेंट, कि अगर हम किसी से कोई चीज़ की डिमांड करते हैं, वो मना करते हैं उस चीज़ का, तो हमें हम डिप्रेस ना हो, हम सैड ना हो, हमें बुरा ना लगे, सेल्फ एस्टीम हर्ट ना हो, तो इसलिए भी लोग करियर को चूज़ करते हैं। बाकी जो सेकंड क्वेश्चन आपने कहा है कि लोग एक दूसरे के पीछे लगते हैं, ये बात भी किसी हद तक ठीक है। लोग समझते हैं कि अगर एक करियर आगे जा रहा है तो सब उसी में ही जाना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन ज़्यादा होता है और उतना ही मुश्किल हो जाता है उस अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना। अच्छा, इसमें मैं कही जैसे आपने कहा पीछे चल पड़ते हैं, प्रोफेशन की बात हो रही है तो इसमें काफ़ी चीज़ें, जैसे अब हम पहले कुछ देर पहले ब्लॉगिंग की बात कर रहे थे तो उसकी देखा देखी वो सब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं किसी को कोई नहीं पता, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे तहरीन ने कहा कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ बताते हैं कि हमने यूट्यूब पे चैनल बनाया, हम लाखों में अर्न कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबका मोटिव सिर्फ पैसा है। मुझे लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं, और जैसे आपने कहा कि अगर डॉक्टर है तो देखते हैं कि अच्छा अगर सर्जन बहुत पैसे कमाता है हम भी सर्जन बन जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम जो है वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, अपनी स्किल्स को या आपके अंदर क्या टैलेंट है वो नहीं दिखा रहे, मुझे ये लगता है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जब भी करियर चूज़ किया जाए तो उसमें स्किल्स, जैसे अभी इन्होंने एग्जांपल दिया है सर्जन की, तो स्किल्स को फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी फील्ड में। अगर हम जस्ट ये कहेंगे कि हम पैसे कमा रहे हैं लेकिन आपके पास स्किल्स ना हो और उसकी कमी की वजह से आप कोई काम अच्छा करने की बजाय ना उसको ख़राब करते रहेंगे, और इसका नतीजा क्या होगा कि पूरी की पूरी वो जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं उन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। वो जैसे एक कहावत है या लाइन कही जाती है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, फिर आप वही चीज़ देते हो। अब हम ये नहीं कहेंगे कि ब्लॉगिंग गलत चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको गलत मोटिवेट करते हैं। बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ आप अपनी अच्छी चीज़ें दिखाएं, जैसे मैम ने भी बात की थी कि अगर आपने ब्लॉगिंग करनी है तो आप अपनी स्किल्स के बारे में बच्चों को बताएं ना, आप जहाँ वर्किंग करते हैं उसका इन्वायरमेंट बताएं कि बच्चे आप आगे जाकर ये चीज़ चूज़ कर सकते हो। तो आई थिंक पॉजिटिव अगर हम दिखाएंगे लोगों को तो हर चीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। हाँ, ये जैसे आपने व्लॉगिंग से बात की तो इस तरह कैरियर व्लॉगर भी तो हो सकते हैं ना। हाँ, ठीक है, क्या आप डिफरेंट जगह पे जाए, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में जाए, कोई क्लिनिक में जा रहा है, कोई किसी मेल का विजिट कर रहा है, कोई किसी पोस्ट ऑफिस का विजिट कर रहा है, ट्रेन का विजिट कर रहा है, मतलब वो क्या आप जो कैरियर्स है ना जो आपके इर्द गिर्द हैं या इजीली एक्सेसिबल है या चलो जहाँ आप जा सकते हैं, आप उन पे बात करके वहाँ के हिसाब से लोगों को प्रॉज एंड कॉन्स बताएं। अच्छा, करियर चूज करने के ना डिफरेंट मोटिव होते हैं, और डेफिनेटली कि पैसा अर्न करना तो सबसे पहला होता है ना। ठीक है, क्योंकि लिविंग के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा जो मेरे ज़हन में आया, जो मैंने कल एक बुक पढ़ रही थी तो उसको देख के भी सोचा, और खुद मैंने अपना भी, जिस तरह मैंने जॉब छोड़ के तो मैंने अपना ट्रेनिंग स्टार्ट किया और सारा कुछ छोड़ा, तो जॉब में जब तक थी ना मुझे डेली सुबह उठ के लगता था अच्छा फिर जाना अच्छा आज का दिन फिर वही कुछ तो मुझे ना सोच के ना जैसे नहीं होता मेरे कंधों में दर्द, फिर रोने वाली शक्ल कि अच्छा फिर जाना है। तो अब जब मैंने क्लिनिक स्टार्ट किया तो अच्छा, तो मुझे खुशी होती है, अच्छा टाइम हो गया मतलब मैं खुश हो रही होती तो कि मेरे जाने का टाइम हो गया। ठीक है, मतलब मैं उसको लुक फॉरवर्ड करती हूँ बजाय के। तो इससे फिर ना जो मैंने वो बुक भी पढ़ी और जो मैंने खुद पे भी जब मैंने रियलाइज किया कि हाँ, तो करियर वो होना चाहिए जो आपको एग्जॉस्ट ना कर दे, बर्न आउट ना कर दे। पैसा भी है, पैसा है, लेकिन देखिए करियर कंफर्टेबल एनवायरनमेंट जिसमें आपका टैलेंट निकले, यूज हो, जिसमें आपको दिल को सुकून हो, जिसमें आप एग्जॉस्ट ना हो। ठीक है, जब आप ऐसा कोई भी करियर ले सकते हैं, जैसे मैंने टीचिंग अपनी मर्जी से ऑप्ट नहीं की ना, टीचिंग में करियर में नहीं गई, मुझे
मैं टीचर नहीं बन सकती। हाँ जी। मुझे अपनी वो चीज़ों पे लगता था कि मैं जल्दी परेशान हो जाती हूँ, मैं जल्दी परेशान। घबरा जाती हूँ, और मुझे बार बार कोई क्वेश्चन करे तो मुझे समझाना ना आए तो फिर मैं परेशान होती हूँ। फिर मुझे लगा मुझे टीचिंग में नहीं जाना चाहिए। अब जब भी हम किसी करियर में जाए ना, सबसे पहले ये देखिए उस करियर को सोचते हुए आप फील क्या करते हैं, मजा आएगा, अच्छा लगेगा, फलाना। करियर ऐसा होना चाहिए कि आपको लगे कि जैसे आप किसी शॉपिंग ट्रिप पे शॉपिंग, हाँ, जो आपको कहीं mentally आप satisfy हाँ, कर रहा कहीं है। आप इंजॉय करने जा रहे हैं, ऐसा आपका करियर हो जो आपको पैसा भी दे, जो आपको एंजॉयमेंट भी दे, जो आपको mentally peace भी हाँ दे। मेंटली पीस भी दे, हाँ। ठीक है, उस जो आपकी सलाहियतों को भी यूज करे, हाँ। ठीक है। अब वो 5 मिनट या 2 मिनट में जो हॉस्पिटल में जो मैं 100 मरीज देखती थी, उसके बजाय यहाँ मैं 10 मरीज देख लूँ, आधा घंटा पौना घंटा देखे, मुझे बहुत मजा आता है। अब मुझे लगता है मेरी सलाहियतें यूज हो रही हैं, तो मैं उससे सेटिस्फाइड रहती हूँ, ठीक है। अब जो बात मैं कह रही थी ना कि बर्नआउट की, बर्नआउट ये है कि आपने एक ने जैसे हमारे पास एक पेशेंट आता है बच्चा, वो जबरदस्ती घर वालों ने उसको ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डाल दिया। एक आता है वो कहता है मुझे जबरदस्ती कंप्यूटर साइंस में डाल दिया। वो हर दफा मेरे पास आता है कि मैं सेमेस्टर फीस भरा देना, हर दफा कहता है मैंने पढ़ाई छोड़ देनी। एक दफा उसने आके मैंने सुसाइड कर लेनी। अब मुझे इतनी परेशानी होती है इसके, ये माँ बाप जो है ना अपने गलत फैसलों की जिम्मेदारी नहीं लेते हुए कहते हैं हमने तो इसके लिए अच्छा ही सोचा था। बेशक माँ बाप अच्छा सोचते हैं, लेकिन आप ये तो देखिए कि आपके बच्चे का टैलेंट क्या है। दरमियान में वो कहता है कि मैं 4 सेमेस्टर कर चुका, तो अब मुझे कहते हैं तुम कैरियर चेंज कर लो। कहते हैं अब मैं ना इधर का ना उधर का, मैंने कुछ भी नहीं करना। खैर उस बच्चे को बड़ी मुश्किल से हमने मैनेज किया, और हर सेमेस्टर में वो बीमार होता है, डिप्रेशन में जाता है, हर सेमेस्टर में ये कहानी दोहराई जाती है। ये करते करते वो 5वें सेमेस्टर तक आया, ठीक है। और अब वल्लाह आलम के वार्ड सेमेस्टर पूरे करता है कि नहीं करता। एक तो ये कि अपने बच्चे का एप्टीट्यूड देखें प्लीज। आपको बच्चा शेफ बनना चाहता है, ठीक है, वो रेस्टोरेंट बना ले, पैसा उसमें भी है, खाना तो हमेशा हर इंसान ने खाना है जी। अगर रेस्टोरेंट बना लेता है, उसमें वहाँ बैठ के वो खाता पीता भी है, एंजॉय करता है। अब ये कि हाँ ये कोई क्या कहेगा तुम्हारा बेटा शेफ है, इस आप दूसरों को कहना छोड़ दें तो लोग भी आपको कहना छोड़ देंगे, ठीक है। अगर वो आपका बेटा कोई जो है ना या बेटी है, अगर बुटीक बनाना चाहती है, अब मेरे पास एक आई तो मैंने कहा कि आपकी जो है ना वाइफ बहुत डिस्टर्ब रहती है, आप इनको कोई बुटीक बना दे। उसने कहा हाँ हमारे पास इतना है कि हम इस तरह के काम नहीं कर सकते, हमारी औरतें नहीं कर सकती। हाँ, तो ये उसके बजाय आप डिप्रेशन की दवाइयाँ खिलाएं, आप बार बार डॉक्टर्स के पास जाएं, तो उसके बजाय बेहतर नहीं है कि आप अपने जो भी आपका घर का बंदा है उसके टैलेंट के हिसाब से उसको कुछ रुपये दे दें, ठीक। और अच्छा बर्नआउट की रहेगी बात, वहाँ पे बर्नआउट पे पहले तुम लोग थोड़ा सा पॉइंट दो ना, फिर हम बर्नआउट की बात करते हैं। अच्छा, अभी जैसे आपने ये डिफरेंट स्किल्स की और ये बिजनेस की बात की, अभी आजकल तो इस तरह से हो रहा है कि जैसे पहले जस्ट ना अगर कॉमन लैंग्वेज में बोले चाय के खोखे ही होते थे, लेकिन अब उन्होंने कैफे बना दिया, यानी उसको एक इस तरीके से बना दिया जो हमारी जनरेशन या हमारी सोसाइटी वो डिमांड कर रही है। इसी तरह से पहले जस्ट दर्जन हुआ करती थी, लेकिन अब डिजाइनर हो गई। अब तो अभी देखिए कि पहले हमारे जैसे ना दर्जन एक या दर्जी ना वो बहुत ज्यादा वो नहीं कहते क्या के लिए रिस्पेक्ट नहीं हम उनको, लेकिन डिजाइनर के हम पीछे पीछे फिरते हैं, फॉलो करते हैं, उसको हाईली पे करते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन भी नहीं करते, भला वो हजारों में वो लाखों का भी सूट। और अभी देखिए मैं कुछ टाइम पहले बेकरी पर गई, वहाँ पर एक ऑनर जो थी वो फीमेल बैठी थी, वो खुद रन कर रही थी उसको, और वो इतने ज्यादा मेल्स के साथ खुद इंटरेक्ट कर रही है, उसने बहुत अच्छा मैनेज किया है। यानी चीजों को उस तरह से लेकर चला जा सकता है अगर आप करना चाहें तो उससे रिस्पेक्ट भी बढ़ती है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेंटली सेटिस्फेक्शन, हाँ कि मैंने अपनी मर्जी का काम किया और उससे मुझे एक सुकून भी मिल रहा है और फायदा, फाइनेंशियली फायदा भी हो रहा है, और उस जिसमें बंदे को मेंटली सेटिस्फेक्शन होना उसमें वो बंदा फिर मजीद आगे भी जाता है। अच्छा, अब हम बर्नआउट की बात करें पर कहते कहते हम वहीं रुक जाते हैं। मतलब ये देखे ना, हम जो टिपिकल 2-3 थे ना, डॉक्टर इंजीनियर, अब कंप्यूटर साइंस के पीछे हम हाथ धो के पढ़ते हैं, डेटा साइंस मुझे लगता है कंप्यूटर साइंस से हम डर के भागते हैं कि ये मेरे इतने पीछे पड़ गए। अच्छा, बर्नआउट में मोस्टली ये होता है कि आपने अपने पसंद का, हम अगर करियर की बात करें, हमने चूज कर लिया, लेकिन हमें कहीं ना कहीं कहते नहीं कि कुछ एक्टिविटी की भी ज़रूरत होती है, जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ आ सकती हैं, आपकी रिलैक्सेशन के लिए जो चीज़ें आती हैं, कुछ थेरेपीज़ होती हैं। अच्छा, थेरेपी की बात मैं करना चाहूँगी कि थेरेपी पागल लोग नहीं लेते बात से बात निकले, हाँ बात से बात निकली। थेरेपी लेते वो लोग हैं जो अपने आप को, जो कहते हैं कि
मेंटली भी हम जैसे अपने पूरे जिस्म का ख्याल रखते हैं, तो हमने अपने जहन का भी ख्याल रखना होता है। उसके लिए भी एक जैसे गिज़ा की जरूरत होती पर है। हम टेंशन में हो, हाँ, हम टेंशन किसी में चीज के बारे में कंफ्यूज हो, कोई डिसीजन ना हो रहा, तो आप काउंसलिंग ले लें, काउंसलिंग ले लें, आप थेरेपिस्ट के पास चले जाएं। तो ये कोई गुनाह नहीं है या कोई शेम या कोई स्टिग्मा नहीं है। क्योंकि हमारे अब भी लोग अगर मोस्टली देखेंगे कुछ पेशेंट्स आते हैं तो यही कह रहे होते हैं कि हम घर बता के नहीं आए, उन्होंने कहना तुम लो, तुम फाइल नहीं लेके जाते हैं। फाइल, हाँ कुछ ये भी फाइल कि हमने फाइल नहीं लेके जानी, घर क्या बताएंगे, आप ऐसे ही हमें बता दें क्या लिख के देना है, ये सारा कुछ। तो आई थिंक इतना हम पढ़ गए हैं, पीएचडी आता है कि अगर मैं पीएचडी की बात करूँ, मेरे पास भी एक आई थी स्टूडेंट, वो पीएचडी कर रही थी, स्टिल वो मुझे ये कह रही थी कि मैं किसी को बता के नहीं आई और आप प्लीज किसी को मेरा नाम भी मेंशन ना करें। अक्सर लोग तो नाम भी गलत बताते हैं, नाम भी गलत, आइडेंटिटी भी गलत बताते हैं। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए। तो बर्नआउट मोस्टली ये होता है कि जब आप इमोशनली तौर पर ना सब कुछ है आपके पास, लेकिन अंदर से सैडनेस फील हो रही होती है, काम करने को दिल नहीं कर रहा, लेटे रहने को दिल कर रहा है, वही काम जिस पे आप बहुत खुश होकर जाते थे वहां जाने को दिल नहीं चाह रहा। यही से यही एक पॉइंट, इसी पॉइंट पे होता है बर्नआउट जो होता है ना, जो मैं जिस बात पे मैं लाना चाहती सबको, वो बर्नआउट ये है कि जब आपकी पसंद का कैरियर नहीं ना होता। जब अम्मा ने कहा था कि डॉक्टर बन जाओ, मेरा क्लिनिक संभालना, अब्बा ने कहा था इंजीनियर बन जाओ, मैं भी यूटी से पढ़ा हूँ, पहले तो 2-3 यही होते थे, यूटी और मेडिकल कॉलेज, वहाँ से पढ़ा हूँ, कर लेना, तो मेरा वेयर हाउस संभाल लेना, तो मेरा बिजनेस संभाल लेना, मेरा अस्पताल देख लेना। तो क्या होता है जब आपकी पसंद का कैरियर नहीं होता, आप चंद साल तो गुजारते हैं उसके साथ, फिर बर्नआउट होता है, फिर आपको वही हाल होता है जो मेरा होता था, हाय फिर जाना है, ठीक है, रोना से आपा पड़ा होता था, सुबह जाना, मरे कदमों से जाते हुए मेरे सर में दर्द, जाते हुए चाय पी के जानी, वहाँ जाते ही मेरे वो लड़के को पता होता था आज साजिद का नाम याद आ गया, साजिद तुम जहाँ भी हो खुश रहो, तुमने बड़ी चाय बना के पिलाई हुई है, तो साजिद को पता होता था कि मैडम ने आना है, और मैं कितनी बार रस्ते में उसको मैसेज कर देती थी मैं चाय बना के, ठीक है, तो मतलब मेरे लिए भाई खुशी हॉस्पिटल में सिर्फ चाय होती थी। अच्छा, एक चीज इसमें ये भी है, जैसे आपने पेरेंट्स का कहा कि पेरेंट्स अपनी मर्जी से करियर चूज करवा देते हैं, तो चंद साल बच्चा खुश रहता है। अब वो जो चंद साल खुश रहता है, घसीट रहा होता है अपने आप को, मैनेज कर लेता है कि मैं कर लूंगा। अब वो जो चंद साल होते हैं ना, वही उसके वो साल होते हैं जिसमें वो कुछ कर सकता है, जिसमें कुछ कर सकता और है, यूज कर सकता है। फिर अब वो जिंदगी के इस हिस्से में होता है कि जब उसको जॉब भी नहीं मिल रही, गवर्नमेंट जॉब अपनी मर्जी की, और अब उसको बहुत ज्यादा गैप आ गया है अपनी स्किल को या अपने बिजनेस को आगे यूज करने के, उसमें बंदा ना आगे का ना पीछे का, बहुत रेयर होता है कोई स्टैंड ले सके, क्योंकि फाइनेंशियली हमारा मेजॉरिटी तो हमारी इंडिपेंडेंट नहीं है, या है कि फाइनेंशियली हम इतने साउंड नहीं होते कि हम कैरियर चेंज कर सकें, ठीक है, तो वो रोते धोते हुए जो लगता है फिर क्या ब्लड प्रेशर हाई, शुगर हाई, डिप्रेशन, इस तरह की प्रॉब्लम, फिर वो बर्नआउट वाला पॉइंट, कैरियर बर्नआउट, ठीक है, कि आप लोगों ने चूज करा दिया या उस बंदे ने कर लिया चूज, चाहे पैसे के लिए कर लिया, चाहे माँ बाप के कहने से कर लिया, अब वो एक कैरियर चूज करके जब बर्नआउट वाला पॉइंट आया ना, वहाँ बंदा भी कहता है मैं क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ। जैसे आपने बहुत अच्छी वो चीज की कि आप अगर उस सिचुएशन से बर्नआउट हुई थी, तो आप ऑब्वियसली बात है आप करियर चेंज नहीं कर सकते, जैसे आपने कहा था पहले कि जरा मुश्किल हो जाता है, तो आप उसमें चेंज लेके आए, तो अपनी लाइफ में अपनी रूटीन में थोड़ा सा चेंज जरूरी है, तो वो लेके आना चाहिए जो आपको बिल्कुल सही। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गए हैं, अब वो जॉब नहीं करना चाहते, तो वो आप अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके या अपने साथ अपने फारिग टाइम में एक नया वेंचर शुरू कर दें, कुछ शुरू कर दें। ये उन लोगों के लिए जो कैरियर अब चेंज नहीं कर सकते, जो बन चुके हैं, लेकिन जिन्होंने करना है उनको मैं कहती हूँ कि वाइजली कैरियर चूज करें, ऐसा करें जस्ट पैसा ना, उसमें आपने 3-4 चीजें देखनी है, पैसा, ठीक है, उसमें आपकी स्किल, टैलेंट आपका, और एनवायरनमेंट, और फिजिबिलिटी, जिस चीज में आप जा रहे हैं उसके लिए इर्द ग्राउंड है, आपके लिए स्पेस है, जगह है। अभी मुझे इतना अफसोस होता है ना, मैं कल भी एक शादी पे गई, अच्छा वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, यार इतने मेडिकल कॉलेजेस शहर में, इतना बच्चा उसमें, अब तो मुझे लगता है कि इतना डॉक्टर हो जाना है, इतना डॉक्टर हो जाना है कि लोगों ने पूछना है अच्छा तुम डॉक्टर हो लेके करते क्या हो, क्योंकि ना जॉब है ना क्लिनिक, और इतना तो मुझे लगता है कि मरीज नहीं जितने डॉक्टर हो गए मतलब उसके बाद में होता क्या है कि वो उनके पास कमाने के चांसेस कम है, उनके पास उसमें जॉब तो समझो कि है ही नहीं, ठीक है, फिर वो मुल्क छोड़ना पड़ता है उनको,
दोबारा से एफर्ट करनी पड़ती है। दोबारा। तो इसी मुल्क के अंदर रहते हुए मेरा ये ख्याल है, मैं व्लॉगर्स सबको एक मैसेज देना चाहती हूँ खुदा के लिए, कोई एक बंदा या दो बंदे उठ जाएं जो कि ये सर्वे करें कि हमारे मुल्क में किस फील्ड में जगह है, ठीक है, कहाँ पर अभी तक क्या हालात साजगार हैं। आप वो ये फार्म हाउस खोलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, 2-4 गाय लें, बकरियां लें, मुर्गियां लें, आप फार्म हाउस खोलें, वो डेवलप करता जाएगा। आप उसके आगे से चेन फार्म हाउस खोलें। हमेशा चेन स्टोर कपड़ों की ब्रांड की क्यों खोलते हैं, ठीक है। आप डेयरी फूड कंपनी का चेन बना लें, आप अपने इलाके, एटलीस्ट आप अपने इलाके में, जैसे फैसलाबाद में, आप अपने फैसलाबाद में डिफरेंट एरियाज में बना लें ब्रांचेस, ठीक है। आप उसमें सप्लाई शुरू कर दें। आप सब्जियों का क्यों नहीं बनाते इसी तरह, ठीक है। वही ना, ये जो यहाँ के लोग हैं ना, वही बाहर जाके हमने जो चीजें करनी है वहाँ हम रूल भी फॉलो करते हैं, चीजें भी करते हैं, लेकिन यही चीज अगर हमें पाकिस्तान में करनी पड़ती है तो हम उस पर बहुत ज्यादा बात करते हैं। और भी कैरियर को इंसल्ट भी बना रहे हैं, स्टेटस भी बना रहे हैं। स्टेटस सब्जियां बेचने वाले का सवाल ही पता नहीं होता कि आप लोग उसको कोई रिस्पेक्ट से देखें, या उसको आप समझे कि मौशे में मौजूद बंदा है, अच्छा सब्जी की दुकान है, फ्रूट की वैसे देखा जाए तो वो जॉब नहीं कर रहा, वो अपना बिजनेस कर रहा है। वो बिजनेस कर रहा है, नौकर नहीं है किसी का, वो किसी का गुलाम नहीं है, वो इंडिपेंडेंट काम कर रहा है। तो वो एक नौकरी करने वाले नौकर से ज्यादा मुझे लगता है वो इंडिपेंडेंट है और ज्यादा खुश है, अपनी मर्जी से उठते, अपनी मर्जी से। तो इन चीजों को ही अगर हम स्पेस दें, एक अच्छा दूसरा बात, मैं अब डिग्रियों को बहुत सख्त खिलाफ हो गया। डिग्री हाथ में लेके वो जो बच्चा है, जो है ना, जो वो क्या होता है, कॉन्वोकेशन अटेंड करने के बाद बच्चा समझता है कि मैं बस हवाओं में हूँ, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो बेचारा धड़ाम से जमीन पे गिरता है, ना कोई जॉब है, ना उसके लिए कोई जगह है। 15-20 हजार से उसकी स्टार्टिंग जॉब है, घर वाले उसने लाखें लगाए होते हैं, वो 15-20 हजार उसके खर्चे में आने जाने किराए में गुजर जाए। तो उसको ये स्किल बेस्ड लर्निंग पे कर दिया जाए, ठीक है। डिग्री आप स्टार्ट अगर आप देना चाहते हैं अपने बच्चे को, डिग्री जरूर दें, लेकिन उसी साथ में उसको कोई ना कोई एक स्किल, उसके टैलेंट के हिसाब से एक स्किल के लिए कोई एनवायरनमेंट दे दें, कोई मौका दे दें, कहीं एनरोल करा दें, ठीक है। वो बच्चे की डिग्री की वजह से, अगर वो बच्चा डिग्री के साथ भी शेफ बनना चाहता है, बन जाए। अगर वो बच्चा डिग्री लेके भी फार्म हाउस खोलना चाहता है, खोल ले, ठीक है। अगर वो बच्चा उसके साथ भी डिजाइनर बनना चाहता है तो बन जाए, ठीक है ना। अब जैसे आपके अंदर एक नेचुरल टैलेंट है कि आप बहुत अच्छी इंटीरियर डिजाइनर, ठीक है, तो अगर आप वो बनना चाहती, और तहरीम जो है ना बहुत अच्छी कुक है, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजर है, ठीक है। जैसे बाहर होते हैं ना, वो घरों को जाके ना ऑर्गेनाइज करके आते हैं, तो ये एक ऑर्गेनाइजर वाला भी एक जॉब है। हम खुद किसी को एक चीज को इंट्रोड्यूस कराएंगे, हम उसको रिस्पेक्ट देंगे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें, वो हम जो कहते हैं ना अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जॉब क्रिएट होती है। जॉब हमेशा डेस्क जॉब तो नहीं ना होती, और मुझे तो सबसे बुरी डेस्क जॉब लगती है। डेस्क जॉब वालों को सबसे ज्यादा एंजाइटी होती है, डेस्क जॉब वाले सबसे ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उनकी फिजिकल हेल्थ भी इफेक्ट होती है और मेंटल हेल्थ भी होती है। वो एक ही चीज, एक ही रूटीन 24 घंटे उसी में है, बार-बार हमने कितनी बातें कर ली, बात से बात, कैरियर पे बात कर ली, बर्नआउट पे बात कर ली, और जॉब अपॉर्चुनिटीज पे बात कर ली, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।